Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shri Shyam School. Today in this video, we're going to start with the fourth chapter of your English grammar book, that is pronoun. So let's start. So this is your chapter, that is on page number 18. Okay. So pronoun क्या होता है? हम इसको pronoun को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं. ठीक है, आपने संज्ञा पढ़ रखी है, सर्वनाम पढ़ रखी है, हिंदी में बहुत छोटी क्लास से आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो. तो होता क्या है, नाउन आपको सबको पता है, संज्ञा पता है सबको क्या होती है. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं. ठीक है, तो जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज होते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं या फिर प्रोनाउन. सो द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ. लाइक प्रीति इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. प्रीति क्या है, एक सुंदर लड़की है. तो प्रीति क्या है, यहाँ पर नाउन है, संज्ञा है आपकी. और मैंने क्या बताया कि नाउन के जगह पे जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं. ठीक है, तो मैंने नाउन की जगह मैंने लगाया, लड़की के लिए शी लगता है, तो शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. सो यहाँ पर शी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया. ठीक है, तो जहाँ पर भी आपके नाउन वर्ड्स होंगे, उन नाउन वर्ड्स की जगह पे हमने अगर प्रोनाउन वर्ड्स लगा दिए तो दैट इज़ प्रोनाउन. ओके, ही, शी, इट वगैरह जो भी होता है, हर, ये सारे क्या है आपके प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, क्या कितने प्रकार के होते हैं नाउन? 7 काइंड्स ऑफ नाउन प्रोनाउन आर देयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, वो पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं जो हम पर्सन्स के लिए लगाते हैं. ठीक है, यूज फॉर पर्सन्स. जिन वर्ड्स को हम पर्सन्स के लिए लगाते हैं वो वर्ड होते हैं पर्सनल प्रोनाउन. अब पर्सन्स भी कौन से, तीन तरह के पर्सन्स को डिवाइड किया गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ठीक है, तो देखो फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, सब में फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, तीनों के तीनों ही प्रोनाउन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होंगे. ठीक है, एक वचन और बहुवचन दोनों होंगे. फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आता है आई, माई, माइन, मी. ये सब किसके लिए लगता है, सिंगुलर के लिए, मतलब मैं, मेरा, मुझे. ठीक है, तो ये सब क्या है, सिंगुलर है. और किसके लिए लग रहा है, मेरे लिए, आई, मी, माइन, माई. ठीक है, तो ये सिंगुलर हो गया फर्स्ट पर्सन. अब इस फर्स्ट पर्सन का ही प्लूरल क्या होगा, वी, हम, आर, हमारा, आर्स, अज, ये सब हमारे लिए, हम. ठीक है भाई, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम बोल देते हैं कि हम सभी. राइट, तो फर्स्ट पर्सन में 2 तरह के आएंगे, एक तो या तो मेरा या हमारा. ठीक है, 2 हो गए फर्स्ट पर्सन में, मेरा या फिर हमारा. तो उनके लिए ये 4 वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो सिंगुलर के अंदर. जो एक सिंगल पर्सन के लिए जो एक वचन के लिए होते हैं, प्लूरल बहुवचन के लिए, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो तब. ठीक है, देन आपका सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों आएंगे, यू, योर, योर्स. देखो इसका सिंपल है, क्योंकि इसमें सिंगुलर में प्लूरल में दोनों में सेम होते हैं, यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स. क्यों होता है, क्योंकि यू कभी भी प्लूरल या सिंगुलर के लिए नहीं लगता है तुम. अब तुम में एक भी हो सकता है और तुम में 2 भी हो सकते हैं. ठीक है, योर, तुम्हारा, तुम्हारे में एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल सेम ही रहते हैं. जब आपको सिंगुलर वर्ड लिखना होगा तो आप यू, योर, योर्स लिखोगे, और जब आपको उसका प्लूरल भी लिखना होगा तो भी आप उसका प्लूरल में भी यू, योर, योर्स ही लिखोगे. गॉट इट? तो सेकंड पर्सन में सिंपल यही होता है. देन आते हैं थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं. ठीक है, सिंगुलर के लिए क्या होता है, ही, उसका, जैसे ही लगता है लड़के के लिए, शी लगता है लड़की के लिए, इट लगता है किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए या फिर जानवर के लिए लगाते हैं, हर लगता है लड़की के लिए कि उसकी ड्रेस या उसका समथिंग कुछ भी हमें ऐसा बोलना हो, हिज लगता है लड़के के लिए, हर्स भी लड़की के लिए. ठीक है, तो ये सारे आप क्या हमारे आते हैं सिंगुलर में. जब अब जैसे अब लड़की है या लड़का है, ही, शी, इट, ये हम किसी एक सिंगल बंदे के लिए तो बात कर रहे हैं ना. ठीक है, और जो प्लूरल में आते हैं दे, देयर, देम, ये होते हैं जब हम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं. ठीक है, और तो ये प्लूरल में आ गया, दे, देयर, देम. बात किसी और की ही कर रहे हैं, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं. ठीक है, और ही, शी, इट, ये सभी क्या है, बात हम किसी और की कर रहे हैं, लेकिन सिंगुलर, सिंगल के लिए. ठीक है, तो समझ में आ गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. आपको ये याद होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में कौन से वर्ड्स हैं और सेकंड में कौन से हैं, थर्ड में कौन से हैं. आपकी बुक में टेबल भी दे रखी है, सो आप इसको याद कीजिएगा. अब इस पर्सनल प्रोनाउन का मैं थोड़ा सा, ये तो आपकी टेबल थी समझने की कि आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में क्या आते हैं. नाउ मैं इसको आप बताती हूँ कि एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ.
एग्जाम्पल पे मैंने लिया आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ। तो आई कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन है ना, ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन और कैसा सिंगुलर है। तो आई लगाए तो ये पर्सनल प्रोनाउन, मतलब मेरे लिए, किसी पर्सनल, किसी बंदे के बारे में, पर्टिकुलर किसी बंदे के बारे में बात हो रही है, पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो मैं एक पर्सन ही तो हूँ, ठीक है, मैं एक सिंगुलर पर्सन हूँ। ओके, तो ये फर्स्ट पर्सन में आ गया और सिंगुलर के लिए। दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, वो गार्डन में खेल रहे हैं, वे गार्डन में खेल रहे हैं। तो ये भी तो वे जो है, जो भी खेल रहे हैं गार्डन में, वो भी तो पर्सन ही है, लोग ही है, ठीक है। तो दे भी क्या हो गया, पर्सन हो गया। और कौन सा पर्सन आता है, दे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि दे किस में आता है, थर्ड पर्सन प्लूरल में। सो जो दे है वो थर्ड पर्सन है और प्लूरल का पार्ट है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव पर्सन, डेमोन्स्ट्रेटिव पर्सन नहीं आएगा, प्रोनाउन। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हो कि मैं उस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, दैट चेयर, दैट समथिंग, या सम कुछ भी, दिस, दैट, दीज, दोज, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैं जो पॉइंट आउट करके जो वर्ड्स लगाऊंगी वहां पर, वो कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, दैट म्यूजिक इज लाउड, मैंने पर्टिकुलर किसको पॉइंट आउट किया कि वो जो म्यूजिक बज रहा है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा लाउड है, ठीक है, उसकी आवाज़ तेज़ है। तो मैंने बोला दैट म्यूजिक, वो वाला वो म्यूजिक जो है बहुत ही लाउड है। दोज गेम्स आर डिफ़िकल्ट, वे गेम्स जो है, वो गेम्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है, हार्ड है। तो वो गेम्स अब मैंने हर गेम्स की तो बात नहीं की ना कि हर सारे गेम्स डिफ़िकल्ट होते हैं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा, मैंने पर्टिकुलरली पॉइंट आउट किया कि वो गेम्स जो है वो क्या है, डिफ़िकल्ट है, तो दोज लगा दिया। दिस इज़ एन एप्पल, मेरे हाथ में एक एप्पल है, मैंने बताया कि ये क्या है, एक एप्पल है, दिस इज़ एन एप्पल, तो मैं पर्टिकुलर उस चीज़ को बता रही हूँ कि ये एक एप्पल है, ठीक है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर किसी को हम ऐसे पॉइंट आउट कर रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उसके लिए जो हम वर्ड्स लगाते हैं वो वर्ड्स आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज वेरी सिंपल, जस्ट आपका इसमें क्या होता है कि जब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे भी हो सकता है व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी, या इस तरह के जितने भी होते हैं WH फैमिली के जो भी आपके आते हैं WH फैमिली के अंदर, वो सभी के सभी क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो क्या, व्हाट यहाँ पर क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, तो वाई यहाँ पर क्या हो गया, इंटेरोगेटिव, क्यों, ठीक है, क्यों पूछा है। सो जो भी क्वेश्चन वाली चीज़ें होंगी वो सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है। उसके अलावा WH फैमिली के अलावा जब हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शेल, ये सब जितनी भी होती हैं सभी की सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जब हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को आगे लगा देते हैं तो वो भी क्या होता है, क्वेश्चन ही पूछता है, इज दिस पेंसिल बिलोंग्स टू यू, क्या ये पेंसिल तुम्हारी है, क्या तो ये पेंसिल तुमसे बिलोंग करती है, ठीक है। तो क्या, वो भी एक तरह से क्या ही हो जाता है जब आप किसी हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लगा देते हो, तो ये भी किस में आता है फिर, इंटेरोगेटिव। तो जनरल इंटेरोगेटिव क्या है, जब आप किसी से क्वेश्चन पूछो तो सारे के सारे उन क्वेश्चन पूछने के लिए जो आप वर्ड्स यूज करते हो दे आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो और यू कैन व्हाट्सएप ऑल्सो। ओके, सो टिल देन डू प्रैक्टिस ऑफ इट। ओके, we will continue this chapter in our next video. Till then, take care.